ये जो आप देख रहे हैं असीम मुनीर के बगल में, क्योंकि बिना आईएसआई और आर्मी की साजिश के ये हो नहीं सकता, ये है सैफुल्ला जो टीआरएफ संगठन है लश्कर का, उसका चीफ है। आइए आपको बताऊं कि आखिर सैफुल्ला जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, कौन है ये सैफुल्ला? दरअसल पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी है सैफुल्ला खालिद। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ और हाफिज का करीबी है। जम्मू कश्मीर में टीआरएफ का संचालन सैफुल्ला ही संभालता है। इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, अभी रावलपिंडी में रह रहा है। रावलपिंडी में ही बैठक कर वो आतंकी हमले अंजाम दे रहा है। उसे साजिद जट, अली और हबीबुल्ला जैसे नामों से भी जाना जाता है। साल 2000 में वो आतंकी संगठन लश्कर में शामिल हुआ। ये जो शख्स आप देख रहे हैं हाफिज का गुर्गा है। हाफिज का जो लश्कर संगठन है उसके बाद इसने टीआरएफ बनाया है और हाफिज और इसके इशारे पर ही भारत में हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई। पाकिस्तान के मुरीद के कैंप में इसने आतंकी ट्रेनिंग ली थी और इसकी भर्ती और ट्रेनिंग में हाफिज सईद का सीधा दखल था। पुंछ राजौरी में आतंकी गतिविधियों का इसे हैंडलर बनाया गया और इसके बाद पीओके में लश्कर के छोटे समूह का मुखिया बना। यहीं से इसने भारत में आतंकी भेजने की शुरुआत की थी और फिर धीरे धीरे वो हाफिज का सबसे करीबी बन गया। इसके बाद सैफुल्ला ने टीआरएफ और पीएएफएफ संगठन बनाया। दोनों संगठन जैश और लश्कर के मुखौटा बनकर काम करते हैं। इसके संगठन को खड़ा करने वाले आईएसआई और हाफिज सईद है। आतंकी हमलों के लिए फंडिंग भी इसे लश्कर तैयबा ही करता है। आइए सुनाओ आपको कि सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले ले लिए। कल तक पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना है अगले 48 घंटे में। बड़ी खबर इस बीच बता रहे हैं आपको कि सर्वदलीय बैठक बुला ली है भारत सरकार ने। बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर कल सर्वदलीय बैठक हो सकती है। ऑल पार्टी मीटिंग, सभी पार्टियों के सभी दलों के नेताओं को बुलाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। सभी पार्टियों को बुलाकर उनसे बात हो सकती है। आगे का जो प्लान है, क्या बनाया सरकार ने प्लान, कैसे आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को लेकर यह बैठक होगी। पाकिस्तान को अब करारा जवाब देने की तैयारी और हर स्तर पर जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। और एक तो पाकिस्तान पर प्लान तैयार हो चुका है, पाकिस्तान पर एक्शन शुरू हो चुका है। यह एक्शन जो पाकिस्तान को पूरी जिंदगी सालेगा। दूसरा एक्शन आतंकियों के खिलाफ, ये आप देख रहे हैं पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में सेना एक्शन में आ चुकी है। सेना के मूवमेंट से आपको अंदाजा होगा कि सेना किस तैयारी से आगे बढ़ रही है। देखिए पहलगाम में उस जगह पर जहां हमला हुआ वहां सेना पहुंच चुकी है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुकी है। और देखिए चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा के जवान आतंकियों को खोज रहे हैं। कहां छिपे आतंकी? आतंकी यहां से पहाड़ियों की तरफ भागे हैं। पहाड़ियों में छिपे हो सकते हैं। तो पहली कोशिश है उस पूरी पहाड़ी को घेर लेना। पहली कोशिश है कि आतंकी ज्यादा दूर न भागने पाए और उन्हें वहीं रोककर उन्हें वहीं खत्म करने की तैयारी है। इसके अलावा जमीन से भी ऑपरेशन हो रहा है, आसमान से भी ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि आतंकी पहाड़ियों में छिपे और इसलिए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन उतार दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर्स उनका सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं पहाड़ियों में। आप देख रहे हैं ये पहाड़ी आपको नजर आ रही है। पहाड़ी में कहां छुपे हैं, किस जगह मौजूद है आतंकी, कितने अंदर पहाड़ी में जा सका है अब तक, इसकी तलाश हो रही है। जहां आतंकी मिलेगा वहीं ढेर किया जाएगा, क्योंकि इस इलाके से वो बाहर नहीं जा सकता है। साथ ही एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज पहलगाम पहुंची है। वो तस्वीर है, एनआईए ने जांच शुरू कर दी है, जांच तेज कर दी है। एनआईए के हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं पहलगाम में उतरा। एनआईए की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। आतंकी कहां से आए, सबूत और साक्ष्य जुटाए एनआईए ने। एनआईए के ऑफिसर्स आप
देख रहे हैं एक टीम दिल्ली से रवाना हुई है, एक टीम जम्मू से रवाना हुई है और एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पहलगाम कहां आतंकी छिपे हैं, किस तरह की जगह है और कैसी पहाड़ी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस तरह की कि चीड़ के पेड़ आप देख रहे हैं और यही ये जो आप देखिए यहां चलना भी मुश्किल है, इस तरह की जमीन है। यही आतंकी भागकर पहाड़ियों की तरफ छिप गए। अब देखिए कैसे आतंकियों का खात्मा होना है। सबसे पहले मैं मैप के जरिए आपको बताऊंगा कि किस जगह पर पहलगाम है। आप देख रहे हैं श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम है और इस्लामाबाद आपको नजर आ रहा है। पहलगाम में ही पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों में आतंकी हैं। कैसे और कौन से वो उपकरण और इक्विपमेंट्स हैं अत्याधुनिक सेना के पास जिसके जरिए आतंकियों को तलाशा जा रहा है पहाड़ियों में। ये जो आपको ऊपर पहाड़ियां नजर आ रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों में आतंकी छिपे हैं। यहीं पहुंचना है सेना को। मिनी स्विट्जरलैंड में आतंकियों ने खूनी खेल खेला है। बैसरन पहलगाम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। चीड़ के पेड़ घने जंगलों और पर्वतों से घिरा हुआ है। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और 20 किलोमीटर के इलाके को सेना ने घेर लिया। सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, सेना और पुलिस इस ऑपरेशन में जुटी है। तलाशी में हाईटेक हथियार और तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ऑपरेशन में थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्मल ड्रोन जंगली पहाड़ी के बीच मौजूद इंसान को पकड़ सकता है, यानी जो भी गर्म चीज होगी इंसान के शरीर में जो गर्माहट है उसको ये कैच करता है ये थर्मल ड्रोन और पता करेगा नीचे कोई जीवित चीज है। उसके बाद ये पता करता है कि इंसान है या जानवर, ताकि आतंकियों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके पहाड़ में। इसके अलावा फोलिएज पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से भी तलाशी शुरू हो गई है। यह रडार किसी जगह पर लगातार निगरानी करने में सक्षम है, साथ ही बड़े इलाके से में तात्कालिक लक्ष्य ट्रैकिंग प्रदान करता है। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की तलाश की जा रही है। आसमान से पाताल तक आतंकियों की तलाशी हो रही है। हमले वाली जगह के पास 15 पॉइंट्स पर घेराबंदी की गई है। साथ ही तलाशी में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। आतंकियों ने हमले से पूरे इलाके में की रेकी की थी हमले से पहले, और अब आतंकियों का यहां से बचना लगभग नामुमकिन है। उन्हें यहां मारा जाना तय है, यहां खात्मा उनका तय है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी। पहली दफा मैंने देखा कि मस्जिदों में, मेरे पास कई मस्जिदों के जम्मू प्रोविंस चिनाब वैली के और यहाँ भी मैं उसूल करूँगा जहाँ इमाम साहब दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की इस हमाकत को और इस बेवकूफ़ी को और इस हरकत को कंडम करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि दहशतगर्दों का साथ बंधे। मुल्क के खिलाफ भी है और मानवता के खिलाफ भी है। और जिस तरह से कुछ लोग जो है वो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत पर जो है वो आक्रमण करने की षड्यंत्र और साजिशें करते हैं, तो वो इस्लाम के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है। और इसलिए जो है वो हम एकजुट होकर के हमें इस तरह के इंसानियत और साथ साथ जो है इंसानों पर हो रहे इस तरह के जालिम आक्रमणों को जो है वो ख़त्म करना होगा, उनको तबाह करना। जिस आतंकी ने ये हरकत की है पाकिस्तान प्रस्त आतंकियों को उसको बख्शा नहीं जाएगा। नाम पूछकर धर्म पूछकर जिस तरह मारा गया ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वो पताल में भी छुपे होंगे तो उनको तलाश के उनका खात्मा किया जाए। वहाँ ये जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग जो है उसको जो है वो हजम नहीं कर पा रहे थे, और ऐसी घटना को जिनने अंजाम दिया तो मैं यही कहूंगा कि अंजाम भी बहुत बुरा है। जिस प्रकार से उनके नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई है उससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी, चुन चुनकर इनको मारेगी। तो ऐसा हमला कि जब टूरिस्ट को ये पूछा जाए आपका नाम क्या है और अगर वो हिंदू नाम बताता है तो उसको गोली मार दी जाए, ऐसी सूचनाएं वहां से आई है। क्या नुकसान हुआ है वो अपुष्ट है, कितने लोगों ने जान गंवाई है वो भी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन घटना बहुत निंदनीय है।